शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम आज श्लोक संख्या 26 गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 26, 27 और 28 के पूर्वार्ध अंश पर विचार करेंगे। इसमें इसके पहले मूल भाग को आप देखें, तत्रा पश्चात, ये जो मूल श्लोक हैं संजय ने कहे हैं। तत्रा पश्चात स्थितान पार्थ प्रीतिनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखी तथा श्वशुरान सुहृदयश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वै स्थितान् कृपया पर्यावेष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े हुए पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सुहृदों को भी देखा। सेना के मध्य में स्थित उन समस्त बंधु बांधवों को देखकर परम करुणा से भरकर विषाद करता हुआ अर्जुन श्री भगवान से ऐसा बोला। अब इसकी व्याख्या हम करना चाहेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति के दो प्रत्यक्ष कारण हैं, जिन्हें माता पिता कहा जाता है। पिता के ऊपर पितामह तथा स्वयं से नीचे पुत्र और पौत्र, इस प्रकार 5 पीढ़ियों की प्रमुखता रहती है। माता की ओर माता का भाई मामा कहलाता है। माता पिता के पश्चात जिस संबंध को मानता है वो है पत्नी, क्योंकि वह पुत्र पौत्रादि का कारण है। पत्नी के पिता तथा भाई भी संबंधों में प्रमुखता रखते हैं, इन्हें ससुर और साला कहा जाता है। इन संबंधों के अतिरिक्त सुहृद अर्थात अपना ही चाहने वाले मित्रों की स्थिति आती है। इस प्रकार क्रम से संबंधों का उल्लेख होता है। शिक्षा देने वाले गुरु तथा अपने भाई भी विशेष संबंधी ही माने जाते हैं। और संजय ने इसी प्रकार संबंधों को प्रमुखता से बताया है। प्रीतिन का अर्थ अर्थात पिता के तुल्य है। पिता महान का अभिप्राय बाबा अर्थात पितामह से है। आचार्य का अर्थ गुरुजन से है। मातलान का अर्थ मामा से है। भ्रातृन का अर्थ भाई से है। पुत्रान का अर्थ पुत्रों से है और पौत्रान का अर्थ पौत्रों से है। सखीन का अर्थ अपने इष्ट मित्रों से है। ससुरान का अर्थ ससुरों से है। सुहृद का अर्थ अपने ही चाहने वालों से है। इस प्रकार संजय ने महाभारत युद्ध में समस्त संबंधों और संबंधियों को वर्णित कर दिया है। राज्य संपदा, धन, ऐश्वर्य, पद आदि सभी लौकिक वस्तुएं हैं। हमारा जो उपक्रम अर्थात कार्य होता है वो हमें किसी प्रकार प्राप्त हो, ये भाव रहता है। जैसे आज के युग में किसी विद्यार्थी से आप ये पूछेंगे तो वो कहेगा कि पढ़ लिख करके हम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर आज बनेंगे। ये सब बनकर क्या होगा? कोई इसका उत्तर ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, धन में लेगा। हमारे जीवन में समस्त वस्तुएं उपलब्ध होंगी और जीवन अच्छी प्रकार चलेगा। हमारा संपूर्ण जीवन इसी उपक्रम के लिए होता है। अथक प्रयास का यही कारण है। यदि कोई व्यक्ति
इन्हीं वस्तुओं और स्थितियों को प्राप्त करने के लिए अपने बंधु बांधवों और संबंधियों को मारने के लिए उद्यत हो जाए तो उसके मन में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये स्वाभाविक है। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को, इष्ट मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखा। विशेषतः पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण को युद्ध में प्रवृत्त हुए पाया और उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तथा हमारे पूजन पितामह, आचार्य आदि बंधु बांधव सुहृद लोग राज्य के लिए मरने मारने को तैयार हो गए। इससे निकृष्ट कार्य क्या हो सकता है। हम राज्य, सुख, संपत्ति के लिए युद्ध में उपस्थित हैं और हमारी उपस्थिति इसी कारण है। सर्वान पद से उसने समस्त ऊपर उल्लिखित संबंधियों का भाव दर्शाया है। समस्त संबंधियों को देखकर उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत कहकर प्रकट किया है। उपरोक्त का अर्थ है परम करुणा से आवृत विषाद करते हुए कहना। शास्त्रज्ञ मनुष्य या किसी अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। शास्त्रज्ञ मनुष्य को उचित अनुचित का विवेक रहता है। सगे संबंधियों को धन संपत्ति आदि के लिए मारना वो नहीं चाहता। जो शास्त्रज्ञ है उनसे विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि वह धन संपत्ति आदि को और अंत में धन संपत्ति आदि का और अंत परिणाम जानता है। ये सब विनाशी वस्तुएं और स्थितियां हैं। यदि उसे धन संपत्ति के लिए विवाद, लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो उसमें एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। श्री संजय ने कृपया कहा है। उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होने पर कभी कभी आदमी अंदर से शोक करता है। कभी कभी रोने के स्वरूप में उसके आंसू निकलने लगते हैं। कृपया शब्द के भाव में उसके अर्थ में अपनी स्थिति का अवलोकन करें। जब हमारे समझ भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम थोड़े धन संपत्ति के लिए भयंकर लड़ाई करते हैं और प्रत्येक स्तर तक गिर जाते हैं। परंतु हम यदि शास्त्रज्ञ हैं तो दुखी होते हैं। मन में करुणा का भाव रहता है, दया आती है उन लोगों पर जो इस तुच्छ और विनाशशील वस्तुओं के लड़ते हैं। शास्त्रज्ञ व्यक्ति विचार करता है जिस वस्तु के लिए विवाद हो रहा है, मरने मारने की स्थिति है, वो अंततः विनिष्ट होने वाली है। इसकी अंतिम स्थिति यही है। कृपया में सभी आवृत होते हैं, लेकिन समय या अवसर पर करुणा उत्पन्न हो जाए, दया आ जाए, तो उसके पश्चात एक भाव आता है विषाद का। विषाद के भाव से प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर आवृत हो जाता है। खिन्नता शब्द को हम विषाद के पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हम पहले दुखी होते हैं, कुछ पलों के पश्चात खिन्नता आती है, लेकिन यह भाव कृपया आविष्ट के उपरांत का है। विषाद के चेहरे के भाव कुछ पृथक प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार प्रसन्नता में चेहरे के भाव का परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार दुख और चिंता में भी चेहरे के भाव का परिवर्तन होता है। खिन्नता और विषाद हो जाने पर चेहरे का भाव परिवर्तित होता है। जो व्यक्ति उपरोक्त परिस्थितियों से जूझ रहा है वो वास्तविक स्थिति जानता है। विषीदन इदम अब्रवीत का यही भाव है। विषाद जब होता है तो शब्दों की प्रस्तुति भी पृथक प्रकार की हो जाती है। विषाद मन बुद्धि का विषय है। मन में अनेक भाव आते हैं। बुद्धि भी कभी कभी उसे निश्चय करती है। जिस प्रकार हम झूला झूलते हैं, झूला बार बार गति में रहता है, कभी रुक जाता है फिर चलता है। यही स्थिति विवाद में आवृत मन तथा बुद्धि की होती है। मन के अनुरूप ही हम बोलते हैं। मन का संबंध वाक अर्थात वाणी से रहता है। मन और बुद्धि में जो आता है वही हम प्रकट करते हैं। विषाद इससे आगे
भी प्रयुक्त होगा। तो इस अध्याय का नाम ही विषाद योग है। इस कारण विषाद के भाव को आप देखें, स्वतः भूतकाल में बीती घटनाओं से उसकी तुलना करें। देखें, जब हम विषाद से भरे होते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है। विषाद प्रयोगात्मक शब्द है जिसका हमें अनुभव और आभास करना चाहिए। संजय ने इस प्रकार वर्णन किया अर्जुन की स्थिति का। ये कहा कि अर्जुन ने निम्न शब्द कहे। उन शब्दों का अर्जुन ने 28 से 46 तक कहा। श्लोक संख्या 28 से 46 तक कहा था। अर्जुन द्वारा अग्रिम 19 श्लोकों में विषाद का विशद वर्णन है। ये सब क्रमिक है। उन विषयों को देखें। सज्जनों को देखकर शरीर के अंगों का शिथिल हो जाना, मुंह का सूख जाना, शरीर के अंगों में कंपन होना का रोमहर्ष होना, गांडी धनुष का हाथ से गिरना, शरीर की त्वचा का तापमान बढ़ जाना, मन का भ्रमित हो जाना, उपरोक्त स्थितियों के कारण खड़े रहने में असमर्थता का आभास करना, लक्षणों को प्रतिकूल देखना, सज्जनों को मारकर कल्याण नहीं देखना, विजय राज्य सुखों की तुष्टता का कथन, राज्य भोग तथा जीवन की धारणा का दर्शन कराना। राज्य सुख भोग जिसके निमित्त इच्छित हैं वही प्राणों का मोह त्याग चुका है। पारिवारिक जन संबंधी लोगों को त्रिलोकी राज के राज्य हेतु नहीं मारने की इच्छा का कथन, कौरवों आदि को मारने से पाप लगेगा ऐसा कथन, कौरवों आदि को मारने के परिणाम में सुखी न रहने का कथन, कुल का नाश होने से मित दोष से दोषों को जानने के कारण युद्ध से निवृत्त होने पर विचार, अधर्म की स्थिति से कुल की स्थितियां दूषित होती हैं और वर्णशंकर उत्पन्न होता है। ये कहा गया वर्णशंकर कुल तथा कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। वर्णशंकर से कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के विनाश से नरक की प्राप्ति, नरक में निवास का कथन, बड़े भारी पाप को करने के निश्चय में हम सभी को हटना चाहिए। राज सुख भोग ये सज्जनों को मारने के लिए उद्यत है, ये दुख की बात है। शस्त्रयुक्त धृतराष्ट्र के पुत्र पर हम सभी निहत्थे लोगों को मार दें तो उचित होगा ऐसा कथन। शोक से सब्र मन वाले अर्जुन का उस बाण त्यागना, रणस्थल में रण के बीच वाले भाग में रथ के बीच वाले भाग में शस्त्रों का परित्याग करके बैठ जाना, ये सब विषाद के क्रमिक वर्णन है। और अर्जुन ने आगे इस संबंध में क्या कहा इसका अवलोकन हम कल करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।